हेलो स्टूडेंट। टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन बायोटेक्नोलॉजी को बात करें तो इसे अपन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवित जीवों एवं उनकी कोशिकाओं आदि का प्रयोग। यानी अपन कह सकते हैं कि जो सेल्स होती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ करना। ठीक है, अब उनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? ह्यूमन के लिए, यानी ह्यूमन जो है उसके बेनिफिट के लिए। बायोटेक के अंतर्गत जीवधारियों, लिविंग ऑर्गेनिज्म तथा जैविक तंत्रों, बायोलॉजिकल सिस्टम का उपयोग करते हुए निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रोडक्ट व प्रोसेस का विकास किया जाता है। अब ये प्रोडक्ट और जो प्रोसेस है ये किसके लिए होती है? ह्यूमन के लिए होती है। तो याद रखेंगे अपन यहाँ ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है जीवों के आनुवंशिक पदार्थों जैसे डीएनए, जीन, सूक्ष्म जीवों एवं पादपों में कृत्रिम परिवर्तन, यानी आर्टिफिशियल जो तरीका है उस आर्टिफिशियल तरीके से हम यहाँ बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे। उन चेंजेस से अधिक मानव उपयोगी यानी ह्यूमन जो है उसके लिए उपयोगी प्रजातियों एवं जीवों का विकास करना ही जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है या इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो याद रखेंगे बायोटेक जो है वो ह्यूमन के लिए आर्टिफिशियल तरीके से यूज़ की जाती है, यानी बायोटेक से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जिसमें सेल या सेल प्रोडक्ट होते हैं। पुरातन जैव प्रौद्योगिकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मानव द्वारा शिकारी एवं खाद्य संग्राहक हंटर गैदरर की भूमिका छोड़कर स्थायी आवास बनाकर रहने के साथ साथ ही बायोटेक का प्रारंभ माना जाता है। मतलब जब मानव आदि मानव था वो शिकार करता था और अपने फूड को स्टोर करता था, तब से ही बायोटेक का स्टार्टिंग माना गया है। पौधों एवं जानवरों को मानव उपयोगी बनाना, यानी जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जो जानवर है उनको अपन किस तरीके से ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। जैसे उनको पालतू बनाना, जंगली वनस्पतियों को अपने अनुसार चेंज करके बायोटेक में सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। जैसे चावल, जौ, गेहूँ सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली फसल थी। कुत्ता, भेड़, बकरी इन्हें सबसे पहले पाला जाता था। तो ये पुराने टाइम की बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इनका यूज़ किया जाता था। उसके बाद प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित किया जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो O2 है उसका यूज़ नहीं होता है। इसे अपन एनएरोबिक प्रोसेस कह सकते हैं। एनएरोबिक प्रोसेस, तो याद रखेंगे यहाँ पर एनएरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन नहीं होती है। किण्वन के कुछ सामान्य एवं प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं। जैसे दूध का दही में परिवर्तन, दूध जो है दही में चेंज होता है। तो मिल्क ऑफ जो मिल्क है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? कर्ड के अंदर। तो इसके लिए याद रखेंगे अपन यहाँ लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध में प्रेजेंट जो लैक्टोज शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर लैक्टोज शुगर चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। इसमें देखें तो थोड़ा सा जो दही होता है यानी अपन कह सकते हैं इनोकुलम थोड़ा सा मिलाया जाता है जिससे जीवाणुओं की जो संख्या होती है वो तेज़ी से बढ़ जाती है, जो किण्वन के माध्यम से दूध को दही में चेंज कर देते हैं। तो याद रखेंगे ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है फर्मेंटेड ड्रिंक या किण्वन पेयों का निर्माण करना। सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट जो है उसका यूज़ शराब या वाइन बनाने के अंदर किया जाता था। बियर, विस्की, रम आदि बनाने में करते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, याद रखेंगे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जिसे ब्रीवर ईस्ट भी कहते हैं। तो याद रखेंगे ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट जो है इसको हम यूज़ करेंगे, लिखा हुआ यहाँ पर ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रेड बनाने के लिए माल्ट जो धान जो अपन कह सकते हैं अनाज जो होते हैं उनमें फलों के रस में एथेनॉल बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो ब्रीवर ईस्ट का उपयोग जो है एनएरोबिक फर्मेंटेशन के अंदर किया जाएगा। तो याद रखेंगे वाइन फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। माल्ट,
माल्ट क्या है देखो, सर्वप्रथम अनाज को पानी में भिगोकर अंकुरित कराया जाता है। अनाज के ऐसे अंकुरित दानों को माल्ट कहते हैं, जिन्हें गर्म वायु के द्वारा सुखाकर आगे विकसित होने से रोक दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया माल्टिंग कहलाती है। तो इस तरीके से जो माल्ट होता है, उस माल्ट को यूज़ करने के बाद उनसे एथेनॉल बनाया जाता है। और इसमें माइक्रोब कौन सा काम आएगा, याद रखेंगे, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसी क्रम में अगर अपन देखें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो 18वीं शताब्दी के बाद जो साइंस है उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, जिसके अंदर एक ब्रांच बनाएगी जिसे बायोटेक कहते हैं। तो इसमें देखिए माइक्रोब जो होते हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा रहा। तो माइक्रोब जो होते हैं आधुनिक संरचना में परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी व वांछित बनाने की प्रक्रिया सम्मिलित है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज जो है सबसे ज़्यादा करते हैं। इस दिशा में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों, प्रतिपादित सिद्धांतों, आविष्कारों को आधुनिक एवं नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। मतलब इसे हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से 1978 के अंदर पहला उत्पाद बनाया गया जिसे ह्यूमन इंसुलिन या फिर ह्यूमुलिन कहा जाता है। तो याद रखेंगे आर्टिफिशियल तरीके से हमने डायबिटीज़ को जीतना चाहा है और उस डायबिटीज़ को ठीक रखने के लिए मानव इंसुलिन तैयार किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है? बायोटेक्नोलॉजी आधुनिक बायोटेक के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। जैसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड है केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब आनुवंशिक और रासायनिक अभियांत्रिकी। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जिसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, डीएनए और आरएनए को यूज़ करते हैं परपोषी जीवों यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराकर उनमें फिनोटाइप में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई होस्ट है, इस होस्ट की बॉडी में आपने यहाँ से कोई जीन ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस होस्ट के अंदर उसके जो फिनोटाइप करेक्टर है, क्योंकि जीन में तो चेंज हो ही गया है, तो उसके फिनोटाइप जो उसके समलक्षणी लक्षण होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है रासायनिकी अभियांत्रिकी। तो याद रखेंगे रासायनिकी यानी केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव संदूषण रहित, मतलब जिनमें माइक्रोब्स ना हो यानी कीटाणु रहित वातावरण बनाकर उनमें सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं में वृद्धि करके अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स, टीके और एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। मतलब कंटामिनेटेड फ्री एरिया, जिसमें रोगाणु रहित चीज़ें होनी चाहिए और उससे हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं।